अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम AVR माइक्रो कंट्रोलर एंड बैटरी सिस्टम की बुक के चैप्टर नंबर 7 की कुछ एग्जांपल्स को प्रोटियस में सिमुलेट करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से सोर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से सबसे पहले हमने एग्जांपल रन करनी है, वो एग्जांपल 7.2 है। एग्जाम्पल 7.2 में एक उन्होंने अरे बनाई है जिसके अंदर ये कुछ वैल्यूज जो है वो उन्होंने स्टोर करवा दी हैं। इसके बाद क्या हुआ है कि उन्होंने एक वेरिएबल z को इनिशियलाइज करवा दिया और DDR-B जो पोर्ट है उसको आउटपुट बना दिया है। फिर उन्होंने फोर लूप चलाई है। इस फोर लूप के मुताबिक हर अरे की एक एक वैल्यू को पोर्ट बी के ऊपर शो करवा रहे हैं। ये शो करवाने के बाद ये वाइल वन है जहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टक हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे प्रोटियस पे इस जगह पे पेस्ट कर देते हैं, सोर्स कोड वाली जगह पे, और यहाँ से हम इसको रन कर देते हैं। ये कोड जो है कंपाइल हो रहा है। कंपाइल होने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जो पोर्ट भी है वहाँ पे आउटपुट शो होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे ये स्टिल आउटपुट की शो लग रही है क्योंकि इस कोड में यहाँ पे कोई डिले नहीं है। तो जल्द कोड बहुत तेज़ी से रन हुआ है और जो आउट लास्ट जो डी डिजिट है वो पोर्ट बी के ऊपर यहाँ पे शो हो रहा है। अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये पोर्ट डी ही बनेगा हेक्साडेसिमल का। जो अगली हमने एग्जांपल रन करनी है वो एग्जांपल नंबर 4 है। तो एग्जांपल नंबर 4 के अंदर क्या है, उन्होंने फिर एक और करेक्टर की जो है वो अरे बनाई है और उसी तरह जेड इनिशियलाइज कराई है। पोर्ट बी पे जो है हमारे पास एक आउटपुट डिक्लेयर करवाई है और उसी तरह फोर लूप चलाई है। फोर लूप के मुताबिक जो हर अरे का एक एक डिजिट जो है वो पोर्ट पे शो हो रहा है और पोर्ट पे शो करने के बाद वाइल वन यहाँ पे रुक जाएगा। तो हम यहाँ से इसको कॉपी मार लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोबारा सोर्स कोड वाली जगह पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से इसको चलाते हैं तो कोड कंपाइल हो गया है और यहाँ पे जो है वो पोर्ट बी के ऊपर ये वैल्यू जो है वो शो हो रही है। ये स्टिल क्यों शो हो रही है वो इसी तरह क्योंकि इस कोड में भी डिले नहीं है। डिले के बाद कोड बहुत तेज़ी से रन हुआ है। जो लास्ट जो +4 है वो आउटपुट बी के ऊपर लास्ट में शो हो रहा है। अगर गौर करें तो इसको मैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो क्या बनेगा, 0 0 1 विच इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 4 जो है वो आउटपुट पे शो हो रहा है। अगली जो एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 पे यहाँ पे उन्होंने डिले ऐड कर दिया है। अब ये है कि प्रोटियस जो है वो डिले की लाइब्रेरी नहीं उठाती। तो इस कोड को हम बाद में देखते हैं। इस कोड को हम एटमल स्टूडियो से रन करेंगे। तो अभी कोड नंबर 11 पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 पे। एग्जाम्पल नंबर 11 पे उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है टेम्प, मतलब एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है टेम्प। उसके अलावा उन्होंने पोर्ट सी को जो है वो आउटपुट डिक्लेयर किया। पोर्ट बी और डी को आउटपुट डिक्लेयर किया और टी सी को जो है ना, पोर्ट सी को वो इनपुट डिक्लेयर किया। फिर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो पिन सी, जो पोर्ट सी से पूरे के पूरा 8 बिट का डाटा है वो टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करवाया है। वो चेक कर रहे हैं कि अगर टेम्परेरी वेरिएबल जो है वो <10 होगा तो पोर्ट बी पे जो है वो टेम्प शो हो जाएगा, अदरवाइज जो पोर्ट डी पे है वो टेम्प शो हो जाएगा। जो जगह जो हमारे पास जो यहाँ पे जो वैल्यू जो जब जंक वैल्यू उसकी पड़ी हुई होगी। तो इसको यहाँ से कॉपी मार लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से इसको सिमुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास क्या था कोड में कि जब पोर्ट सी की वैल्यू जो होगी वो <100 होगी तो हमारे पास जो है वो पोर्ट बी पे टेम्प शो हो जाएगा, एल्स पोर्ट डी पे टेम्प हो जाएगा। अभी पोर्ट पे जंक वैल्यू 0 पड़ी हुई है तो यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है 0। अब क्या करते हैं, पिन सी पे कोई भी वैल्यू देते हैं। अभी ये वैल्यू क्या है, ये <100 चल रही है। तो हो क्या रहा है कि फंक्शन के मुताबिक जो हमारे पास पोर्ट डी बी पे है वो पूरा का पूरा उसी तरह टेम्प शो हो जाना है। तो यहाँ पे भी अगर मैं इसको बाइनरी में ये वैल्यू दे रहा हूँ तो ये वैल्यू जो है वो उससे छोटी है। अब फर्ज करिए मैं इसको ये देता हूँ, ये होगी 700 से छोटा है तो यहाँ पे बी पोर्ट पे शो हो रहा है। इसी तरह ये कोड रन हो रहा है। अगली एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12। 12 एग्जाम्पल के मुताबिक ये उन्होंने 3 पोर्ट्स हैं उनको आउटपुट डिक्लेयर किया, पोर्ट बी को, पोर्ट सी को, पोर्ट डी को। उन्होंने पोर्ट बी के ऊपर ये 2 डिजिट्स का एंड करके भेज रहे हैं डाटा, पोर्ट सी के ऊपर इन 2 डिजिट का और करके डाटा भेजे हैं, पोर्ट डी के ऊपर इन 2 डिजिट्स का एक्सोर करके डाटा भेजे और पोर्ट बी के ऊपर इन 2 डिजिट्स का
नोट करके जो है वो डाटा भेजना है, और एक दफ़ा करने के बाद ये वाइल वन पे यहाँ पे स्टक हो जाएगा। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं पोर्ट सी को चेंज करके पोर्ट ए कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पोर्ट सी पे ये टॉगल्स कनेक्ट किए हुए हैं, तो ये इंटरप्ट ना करें। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पोर्ट ए पे यहाँ पे मैं डाटा शो करवा रहा हूँ, और इसी तरह यहाँ पे पोर्ट बी, ये अब यहाँ से कंपाइल में करता कोड। कोड जो है सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास पोर्ट बी के ऊपर वो डाटा शो हो रहा है। पोर्ट सी पोर्ट सी जो है वो टॉगल की वजह से ये कुछ नहीं है, पोर्ट डी के ऊपर डाटा शो हो रहा है, और पोर्ट ए के ऊपर डाटा शो हो रहा है। ये जो है वो डाटा शो हो रहा है। इसी तरह अगला कोड जो है वो हमारे पास कोड नंबर 14 है। तो 14 कोड में क्या है कि पोर्ट बी को उन्होंने एज एन आउटपुट डिक्लेयर किया, पोर्ट सी को इनपुट और पोर्ट डी को आउटपुट। अगर पिन सी के ऊपर, पोर्ट सी के ऊपर ये बाइनरी की वैल्यू आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का एंड 1 आ जाएगा। तो पोर्ट बी के ऊपर जो होगी वो 0x55 जो है हमारे पास शो हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, पोर्ट बी के ऊपर ए ए शो होगा, 0x AA। इसको यहाँ से मैं अगर कॉपी मार लूँ, यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं। कोड जो है कंपाइल हो रहा है। कंपाइल होने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब क्या हो रहा है, पोर्ट सी के ऊपर जो है कोड के मुताबिक अभी मेरे पास सारा 0000 पड़ा हुआ है। तो पिन सी का जब हम एंड कर रहे हैं इसके साथ, तो हमारे पास आउटपुट में 0 आ रहा है, विच इज विच इज इक्वल टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्या हो रही है, कंडीशन ये फॉल्स हो रही है, और हमारे पास एल्स में जो है ये डिजिट जो है वो आउटपुट के ऊपर शो हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके यही बाइनरी बनाऊंगा। ये जब मैं ये बाइनरी बनाता हूँ तो एंड एंड उनका क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो है वो इफ की कंडीशन चल जाती है। मैं इसको 0 करूंगा तो ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो ये थी एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 के बाद है एग्जाम्पल नंबर 17। तो एग्जाम्पल नंबर 17 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 में क्या है, उसी तरह पिन बी को जो है, पोर्ट बी को आउटपुट बनाया है, पोर्ट डी को इनपुट बनाया है, और जो जेड वेरिएबल है उसके अंदर पिन पोर्ट बी का जो सारा का सारा आउटपुट है वो इसके अंदर स्टोर हो रहा है, और उस आउटपुट को हमने इसके साथ एंड कराया है। अगर इसका जो है बाइनरी का, इनके एंड का रिजल्ट का बाइनरी का डेसिमल में 0 आंसर आता है तो स्विच की ये कंडीशन चल जाएगी। अगर 1 आता है ये, 2 आता है ये, और 3 आता है ये। इसी तरह हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, और इस प्रोटीएस में हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अगर हम यहाँ से इसको चलाते हैं तो ये कोड कंपाइल हो रहा है। बल्कि एक सेकेंड, हम इनपुट के लिए पोर्ट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पोर्ट सी पे टॉगल कनेक्ट किया हुआ है। तो मैं यहाँ से पोर्ट सी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं पिन सी कर देता हूँ। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। अब ये अभी यहाँ पे 0 है, तो हमारे पास जो स्विच की कंडीशन है डी पे वो चल रही है। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं तो स्विच की अलग कंडीशन चल रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे 2 कर दूं तो स्विच की अलग कंडीशन है, और यहाँ से अगर मैं इसको 3 कर दूं तो स्विच की तीसरी कंडीशन चल रही है। तो ये एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 17 थी। अब एग्जाम्पल नंबर 25 देखते हैं। तो कोड नंबर 25 में उन्होंने हमारे पास क्या किया हुआ है, दो पोर्ट्स लिए हैं। पोर्ट बी की जो ये 1 वाली पिन है इसको मास्क किया है कि एज एन आउटपुट पिन, इनपुट पिन, और पोर्ट डी सी की जो पिन है उसको एज एन इनपुट बनाया है, 1 को मास्क किया है। इसी तरह वो चेक कर रहे हैं कि अगर पिन बी पे मतलब इनपुट पे अगर 1 आता है, सेंसर वैल्यू 1 देता है, तो पोर्ट सी की जो एलईडी है ऑन हो रही है, अदरवाइज वो ऑफ रह रही है। इसको यहाँ से मैं अगर कॉपी कर लूँ और प्रोटीएस में सोर्स कोड वाली जगह पे पेस्ट कर दूँ। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे पास टॉगल सी पे कनेक्ट है, तो मैं आउटपुट जो है वो इनपुट सी को बना देता हूँ और आउटपुट बी को बना देता हूँ।
अब मैं यहाँ से इसको कंपाइल करता हूँ, तो कोड कंपाइल हो गया है। यहाँ पे जो पोर्ट बी की ये पिन है ये एज एन आउटपुट काम कर रही है, और पोर्ट सी की जो ये वाली पिन है वो एज एन इनपुट काम कर रही है। जब ये वन होती है तो एलईडी वन होती है, अदरवाइज जीरो रहती है। इसी तरह अगर दूसरी पिन पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो पिन मास्क हुई हुई है खसूसन तौर पर इनपुट के लिए। जब ये वन होती है तभी पोर्ट बी की जो वैल्यू है वो वन होती है। इसी तरह अगला प्रोग्राम है प्रोग्राम नंबर 27, एग्जाम्पल नंबर 7.27। इसके अंदर तीन वेरिएबल इनिशियलाइज करवाए हैं, बी सी डी बाई डब्ल्यू और जेड, और उसके अलावा पोर्ट बी जो है उसको एज एन आउटपुट डिक्लेयर करवाया है। इसी तरह जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू को और करवाया है 0x0f के साथ, तो जिसका आउट आंसर 3 आता है। थ्री पिन को इन्होंने मास्क किया है। इसी तरह ये डब्ल्यू को जो है ये किया है जेड के बाद, इन्होंने जेड को दोबारा और करवाया है। इन डब्ल्यू और जेड को जो है वो और करवाने के बाद पोर्ट बी पे पीसीटी की वैल्यू शो करवा दी है। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं सोर्स कोड में अगर इसको पेस्ट करूं, यहाँ से ये कोड कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद ये पोर्ट बी पे जो है उसकी आउटपुट शो होगी। इसी तरह नेक्स्ट प्रोग्राम है 7.30। 7.30, तो 7.30 में क्या किया उन्होंने, इसी तरह एक अरे बनाई है, अरे के अंदर वैल्यूज डाल दिया। चेकसम एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर इन्होंने जीरो डाल दिया, और अनसाइंड चार्ज एक जेड वेरिएबल जो है, एक्स वेरिएबल जो है बनाया है। इसी तरह जो हमारे पास पोर्ट डी है उसको आउटपुट डिक्लेयर किया है। अब फोर लूप पे क्या हो रहा है, ये सारा का सारा अरे का जो डाटा है वो ऐड होकर चेकसम के अंदर ऐड हो रहा है। फिर अगर चेकसम जो है वो जीरो ही है तो पोर्ट डी पे जो है वो जी शो हो रहा है, अदरवाइज पोर्ट डी पे जो है वो बी शो हो रहा है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सोर्स कोड पे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से ये कंपाइल हुआ। कंपाइल होने के बाद हम अब इसकी आउटपुट देखते हैं। तो इसकी जो ये है पोर्ट डी पे यहाँ पे आउटपुट शो होना स्टार्ट हो गई है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 31। प्रोग्राम नंबर 31 के अंदर क्या हो रहा है, एक एक्स लिया है, एक बिन बाइट एक वेरिएबल लिया है, और तीन वेरिएबल और इनिशियलाइज करवाए हैं। तीन पोर्ट्स लिए हैं, तीनों पोर्ट्स को जो है वो आउटपुट बना दिया है। इसी तरह हमारे पास ये एक्स जो वेरिएबल है, अब ये हो क्या रहा है, बिन बाइट के अंदर एफ डी जो है वो वैल्यू को इन्होंने स्टोर करवाया है। अब एफ डी को अगर मैं हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करूँ एफ डी कैलकुलेटर की मदद से, तो डेसिमल में बनता है 253। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, 253 का एक एक जो नंबर है ना वो D1 D2 D3 में स्टोर करवा रहा है। जैसे 5 एक में, 2 एक में, 3 एक में, फिर वो एक एक नंबर जो है वो पोर्टो के ऊपर शो करवा रहे हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट, क्योंकि पोर्ट सी पे मेरे पास टॉगल कनेक्ट है, तो पोर्ट ए यहाँ पे मैं इनिशियलाइज करा देता हूँ एज एन आउटपुट। तो इसको मैंने यहाँ से रन किया, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया, और मेरे पास ये जो है ये तीनों जगह अलग अलग इनपुट शो होगी। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, 253 था, तो ये मेरे पास 2 शो हो रहा है, ये मेरे पास 3, और ये मेरे पास 5 शो हो रहा है। तो इसी तरह अगला प्रोग्राम है प्रोग्राम नंबर 34। अब एग्जाम्पल नंबर 34 है। एग्जाम्पल नंबर 34 में उसी तरह दो वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया है। एक पिन को जो है एज एन आउटपुट डिक्लेयर इनपुट डिक्लेयर करवाया है। इनपुट डिक्लेयर करवाने के बाद ये शिफ्ट बिट की तरह काम कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसको चलाता हूँ, तो ये कंपाइल्ड हो गया। कंपाइल्ड के बाद यहाँ पे जो है वो आउटपुट होकर है। अब पीछे जो हमारे पास एक एग्जांपल रह गई थी, एग्जांपल नंबर 7.9। 7.9 थी डिले की एग्जांपल, जो कि पोर्ट बी पे पड़ा हुआ है, उसको एक एक ऐड करके डिले के तौर पे डिले लगा लगा के जो है वो पोर्ट बी पे शो करवाए। अब प्रोटियस जो है वो, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ, सोर्स कोड में यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँ,
तो प्रोटियस जो है वो एरर देता है, प्रोटियस डिले को जो है ना वो पिक नहीं करता है। इसलिए मैं यहाँ से एक एटमल स्टूडियो पे ये कोड रन करूँगा। एटमल स्टूडियो में सी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, और हमारे पास जो आईसी है एट मेगा 2560 की आईसी है, 2560 जे आर्डिनो मेगा की आईसी है। अब मैं उस कोड को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद रीबिल्ड सोल्यूशन, मेरा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। बिल्ड होने के बाद मैं यहाँ से इसकी हेक्स फाइल ले लेता हूँ। ऊपर कंटेनिंग फोल्डर डीबग, डीबग से जो है हम हेक्स फाइल इसकी ले लेते हैं। हेक्स फाइल को डेस्कटॉप पे डाल देते हैं और यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं हेक्स फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ डेस्कटॉप से। ओके, अब यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि सोर्स कोड वाली जगह थी, इसके लिए मुझे एक नया प्रोटियस खोलना पड़ेगा। प्रोटियस के बाद स्कीमेटिक, स्कीमेटिक में 2560 की आईसी एट मेगा, यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, और इसके अंदर अब मैं जो है वो कोड अपलोड करता हूँ। यहाँ से कोड अपलोडेड। ओके, अब ये प्रोग्राम चल गया। ये पोर्ट बी के ऊपर जो है ना वो हर 500 मिली सेकेंड के डिले के बाद जो है वो डाटा यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो ये देखो एकदम से एक नया डाटा शिफ्ट हुआ है, फिर 500 मिली सेकेंड का डिले होगा, फिर अगला जो है वो डाटा शिफ्ट होगा। यानी अभी ये 2 है तो शिफ्ट हो गया ये 3 हो गया। इसी तरह ये प्रोग्राम यहाँ पे रन हो रहा है। तो ये थी कुछ एग्जाम्पल 7 चैप्टर की, जिसके अंदर हमने 7.2 4 9 11 12 14 17 25 27 30 31 34 कवर की है।